तो मध्य प्रदेश को लेकर शुरुआत करते हैं। मुरैना जिले से 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 2018 में अगर बात की जाए मुरैना में सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शेरपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। 2018 में भी एक सीट पर बंटवारा देखने को मिला था, जबकि भिंड की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीटें कांग्रेस और 2 सीटों पर 1 सीट अन्य और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। भिंड की अगर बात की जाए तो 2018 में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को यहां 3 सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट यहां पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। यहां पर बीएसपी का अच्छा खासा वोट शेयर है, तो इस बार भी चुनावी मैदान में है तो बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। दतिया की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 2018 में अगर बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर यहां पर दतिया में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुना की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार यहां पर बात की जाए तो 1 सीट का नुकसान कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में सागर में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2-2 सीटों पर बराबरी की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 2018 में अगर बात की जाए तो टीकमगढ़ को लेकर जो आंकड़े थे, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। निवाड़ी की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि छतरपुर की 6 सीटों में से 3 सीटों पर यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 1 सीट पर अन्य का भी पलड़ा भारी हो सकता है। अब वो किसकी सीट कम होती है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। 2018 में अगर बात की जाए तो छतरपुर में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर यहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी या चुनावी मैदान में है, तो यहां पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दमोई की 4 सीटों में से यहां पर 1 सीट पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। 2018 में भी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा मिल रहा है। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। सतना की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का पलड़ा 2 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात की जाए तो रीवा में सभी 8 सीटों पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि सीधी की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शहडोल की 3 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती, जो अनुमान है। उमरिया की 2 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। कटनी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान हो सकता है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का यहां पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 4-4 सीटें यहां पर मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, जबकि डिंडोरी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। मंडला की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में अगर बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वो आंकड़े यहां पर दोबारा देखने को मिल सकते हैं।
जबकि बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस बार अगर बात की जाए तो एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 2018 में 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और एक सीट अन्य के पक्ष में नहीं थी और अन्य की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सिवनी की 4 सीटों में से अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2-2 सीट ही 2018 में यहां जीतने को मिली थी और इस बार भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों में भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा मिल सकता है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर 6 से 7 सीट पर भी कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, लेकिन एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे सकती है। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरदा की 2 सीटों में से एक सीट कांग्रेस तो एक सीट पर यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, यानी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2018 में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जो अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर 52 जिलों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जो अनुमान दिखाई दे रहा है 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जबकि सीहोर की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर कांग्रेस को जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि अगर मालवा की दोनों सीटों पर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है और एक एक सीट पर यहां पर जो है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। जो अनुमान दिखाई दे रहा है अगर बात की जाए देवास की तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान हो सकता है। 2018 में भी कांग्रेस को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में यहां पर कांटे की टक्कर है। 2-2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि बुरहानपुर की 2 सीटों में भी यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और एक सीट पर या भारतीय जनता पार्टी तो एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 में यहां पर एक सीट अन्य के पक्ष में रही थी और इस बार सीधे तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य के पाले में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि बरवानी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एक सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा मिल सकता है। अलीराजपुर की 2 सीटों में से या दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2018 में 2 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। धार की 7 सीटों में या 6 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी 6 सीटों पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। 2018 में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा यहां मिल सकता है। उज्जैन की 7 सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। और 2018 में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा यहां मिल सकता है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2-2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। 2018 में
तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा यह कांग्रेस को मिल सकता है। जबकि नीमच की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तो एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर सभी 52 जिलों के आंकड़े आपको दिखाए हैं, और जो अनुमान 230 विधानसभा सीटों का सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस 108 से लेकर 125 विधानसभा सीट तक जीत हासिल कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 से लेकर 118 और अन्य के पक्ष में 3 से 5 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं यह कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और इसमें 3 से 5 विधानसभा सीटें अन्य की भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।